फिर हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति चैप्टर का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में क्या है, उसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल दिया होता है, त्रिकोणमितिक टेबल निकालना है। जैसे उस एंगल में क्या क्या हमको पढ़ना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90। ये तुम्हारे सिलेबस में है, 10th क्लास के सिलेबस में। तो ये सभी का जैसे 6 त्रिकोणमेट्रिक रेशियो बताए हैं, तो सभी के लिए वैल्यू क्या होगा। जैसे 0 डिग्री साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 90 का मान पूछ दे, टेन 0 के मान, टेन 90 के मान, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए आज हम एक टेबल बनाएंगे, जो कि आपको हम 2 मेथड से इस टेबल को बनाना सिखाएंगे। अगर इस टेबल याद नहीं भी हो तो एग्जाम में बना सकते हैं। इस टेबल के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ देता है से टेन 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन दे दिया रहता है। तो ये सभी जानने के लिए हम 2 मेथड बताएंगे। जो पहला मेथड बताएंगे वो सभी लोग जानते होंगे, सभी टीचर बताते हैं। सेकेंड मेथड हम अपना मेथड बताएंगे, अपने ढंग से बताएंगे। यदि आपको समझ में आएगा तो दोनों फॉलो कर सकते हैं, जो मन करेगा फॉलो करना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट में जो पढ़ेंगे, फर्स्ट मेथड इस टेबल को बनाने के लिए, तो पहला क्या करेंगे, तो उसमें ये कहा जाता है, सभी लोग बताते हैं, आप भी जानते होंगे। तो इसमें क्या करते हैं हम कि 0 डिग्री के है तो इससे हम काउंटिंग लिखते हैं, 0 1 2 3 4 लिख देते हैं। चलो लिख दे हमने 0 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या कहा जाता है, सेकेंड स्टेप में बोला जाता है इसको 4 से डिवाइड कर दो। सभी संख्या को क्या करना है, 4 से डिवाइड। चलो 4 से डिवाइड कर देते हैं सभी संख्या को, 4 से डिवाइड, ठीक है। डिवाइड करने के बाद बोला जाता है कि इसको स्क्वायर रूट कर दो सभी में। तो स्क्वायर रूट कर देते हैं सभी को, कर दिया स्क्वायर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट करना था। उसके बाद जो ये वैल्यू निकल कर आएगा, इसका मान स्क्वायर रूट करने के बाद वो साइन का मान निकल जाएगा। सिंपल सा क्या किए, पहले 0 1 2 3 4 सभी को 4 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब जो ये वैल्यू निकल कर आएगा सभी का इंडिविजुअली, वो सभी के मान हो जाएगा, ठीक है, साइन का। तो इस तरह से हम साइन का मान अभी निकालेंगे। तो इसमें क्या आएगा, पहला ये देखो। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप साइन का वैल्यू निकल जाएगा तो निकालते हैं साइन, ठीक है। तो बोलो 0/4, तो किसी भी संख्या को 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान क्या आता है, 0। तो जैसे 0/1 करेंगे 0, ठीक है। तो बताओ ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट 0 का वर्गमूल 0, साइन का निकल गया। अब बताओ 1 का वर्गमूल 1 हो गया, बटे 4 का वर्गमूल 2 हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसी तरह इसको 2 कैंसिल कर सकते हैं, क्या आ गया 1/2। तो इस तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1/2। बताओ 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2 लिख देते हैं, बटे 1/√2। नेक्स्ट √3 का वर्गमूल नहीं लिख लेगा, पूरा 3 लिख देते हैं। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, बोलो ये 4 कैंसिल, बचा क्या 1। तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1। तो 1 का वर्गमूल हम क्या जानते हैं 1। इस तरह से साइन का वैल्यू फिलअप हो गया हमसे। बताओ किसी को दिक्कत। अब अगर पूछे हमसे क्या कि साइन 0 का मान क्या होगा, बताओ 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1, ठीक है। इस बेसिस पर बहुत सारा क्वेश्चन है। अब बात आई कि आप तो सर साइन का निकाल दिए इस तरह से, लेकिन 6 त्रिकोणमितिक रेशियो है तो सभी का मान निकालेंगे आज हम। चलो कोस का भी निकाल के दिखा देते हैं। कोस को किस तरह निकालेंगे, कोस का कहता है जो इस
साइड से लिखा हुआ उसको पहले कॉलम में फिलअप करते जाना। पहला यहाँ, फिर √3/2, 1/√2। किस तरह, जैसे 1 ये लास्ट में है, ये फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, √3/2 लिख दो, 1/√2, 1/2, 0। किसी को प्रॉब्लम कहीं बताओ? ये भी हो गया फिलअप। नेक्स्ट क्या करेंगे, टेन थीटा का। तो टेन थीटा के लिए हम तुम्हें बता रखे हैं, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। किसी को दिक्कत है? टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इसके लिए क्या करेंगे अब बताओ, टेन 0 का मान लिखना है। किस तरह लिखेंगे, टेन 0 के मान में क्या करेंगे, टेन 0 तो साइन 0 बटे कोस 0 लिख दो। टेन 0 का मान निकालना है, टेन 0 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 बटे कोस 0। किसी को दिक्कत बताओ, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, तो 0/1 क्या होता है, 0, लिख दो यहाँ 0। अब क्या है, टेन 30 का मान उसी तरह यूज करो, टेन 30 डिग्री, टेन 30 का मान क्या हो जाएगा, खाएंगे ये साइन 30 बटे कोस 30। तो साइन 30 का मान 1/2 लिख दो, 1/2 साइन 30 भागे डिवीजन करेंगे किससे, कोस 30 के मान से। तो कोस 30 का मान √3/2 तो लिख दो भागे √3/2। बता इसको क्या लिख सकते हैं, फिर कैलकुलेशन करो, 1/2 इंटू 2/√3, 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। इसका मान हो गया 1/√3। किसी को दिक्कत? अब बताओ 45 डिग्री का, तो साइन 45 बटे कोस 45, तो 1/√2 बटे 1/√2 तो कैंसिलिंग हो जाएगा, 1 बच जाएगा। फिर 60 डिग्री में √3/2 भागे 1/2 तो क्या लिख सकते हैं, टेन 60 का मान निकालेंगे तो साइन 60 का मान √3/2 गुने क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, 2/1 डिवीजन होगा तो क्या आ गया √3। ये भी हो गया भाई। नेक्स्ट साइन 90, टेन 90 सॉरी 1/0, टेन 90 के मान क्या हो जाएगा, साइन 90 तो 1, कोस 90 0। तुम्हें याद रखना भाई कि 1/0 जब होगा तो अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समझ रहा, मतलब इसी को बहुत सारे बुक में इन्फिनिटिव रहता है, नॉट डिफाइंड रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, 1/0 को क्या लिख सकते हैं, इन्फिनिटिव नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, एक तो इन्फिनिटिव। किसी को दिक्कत? ये 10 की बातें होगी। अब 3 त्रिकोणमितिक रेशियो और बचा है, इसको रफ को मिटा देते हैं इस साइड, ठीक है। नेक्स्ट निकालेंगे 3 त्रिकोणमितिक रेशियो और निकालना है। क्या है, 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटिव, इसी को क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब तुम पढ़े होगे साइन का रेसिप्रोकल, पहला ही क्लास में, फर्स्ट क्लासेस में हम बता रखे हैं। यदि आप सभी नहीं पढ़े हैं तो रियल वीडियो के चैनल पर जाओ, वहाँ वीडियो अपलोड है, फर्स्ट क्लास लिखा हुआ त्रिकोणमितिक रेशियो, उसी में बताया। क्या बताया कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, ठीक है। तो अपोजिट कर देंगे सीधा। अगर साइन थीटा का मान 1/2 हो तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, 2/1, जस्ट ये ऊपर इसको नीचे, आपस में चेंजिंग कर देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा होगा। तो चलो इसको करते हैं, यहाँ देखते हैं, कोसेक का मान निकालते हैं, ठीक है। तो बताओ साइन 0 में, साइन क्या है यहाँ 0,
0/1 है। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0। बताओ 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे 1/, क्योंकि 1 है, इसका रेसिप्रोकल 1/0। 1/0 को क्या लिखते हैं 1/0 इन्फिनिटिव। भर दो क्वेश्चन की जगह इन्फिनिटिव, है ना भाई। 0/1 इसका रेसिप्रोकल 1/0 मतलब इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल करो 1/2 तो क्या हो जाएगा 2/1, ये 2 हो गया। इसका 1/√2 बताओ 1/√2 को क्या लिख सकते हैं √2/1 मीन्स √2 लिख दे √2। फिर उसी तरह √3/2 तो क्या बताए थे इसके दोनों आपस में ऊपर न्यूमरेटर डोमिनेटर आपस में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा 2/√3। इसका 1 का रेसिप्रोकल 1 ही हो जाएगा। चलिए ये भी लिखा गया। नेक्स्ट कोस सेक किसका रेसिप्रोकल होगा तो कोस का होगा। तो कोस का रेसिप्रोकल सेक का रेसिप्रोकल कोस। तो कोस का तो हमें मालूम है वैल्यू, तो कोस का जब मालूम हो गया तो सेक का भी ऑटोमेटिक मालूम कर लेंगे, क्या इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। फाइनल आंसर निकाल दो। सेक का क्या 1 का रेसिप्रोकल 1 ही। √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 2/√3। फिर उसी तरह 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 मतलब √2 1/2 का 2। अब 0 का रेसिप्रोकल निकालना है तो 0/1 है, ठीक है। इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0 तो 1/0 को क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। ठीक है कहाँ है यहाँ लिखा गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट 10 का रेसिप्रोकल कोट का भी निकाल दो। बोलो 10 यहाँ है, इसका रेसिप्रोकल 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0/1 है तो 1/0 इन्फिनिटिव। बताओ इसका रेसिप्रोकल 1/√3 तो √3/1 √3 ही हो जाएगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 हो जाएगा। √3 का रेसिप्रोकल √3/1, इसका रेसिप्रोकल उल्टा करेंगे आपस में चेंज 1/√3। अब इन्फिनिटिव का सर इन्फिनिटिव का बताइए क्या होगा रेसिप्रोकल, इसमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमको, इसका भी बता देते हैं। इन्फिनिटिव का भी आराम से सीखो। इन्फिनिटिव में क्या करेंगे इन्फिनिटिव को क्या लिखते हैं हम बताओ। इन्फिनिटिव 1/0 तो 1/0 का रेसिप्रोकल करेंगे आपस में चेंज तो 0/1 लिख दो 0/1। 0/1 को क्या लिखते हैं 0/1 क्या होता है 0, पुट कर दो वैल्यू 0। समझ रहा है। तो बताओ सभी त्रिकोणमितिक रेशियो हम फाइंड कर लिए। इस तरह से हम क्या किए सभी त्रिकोणमितिक रेशियो जो 6 त्रिकोणमितिक रेशियो होता है उसमें सभी का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। ये आप नोट कर लो। ये तो फर्स्ट मेथड हुआ कि किस तरह से हम निकालते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए सिंपल इसका मेथड क्या है फर्स्ट 6 हो गया 1 2 3 4 5 6 ठीक है। सिंपल इसमें हम क्या किए 0 1 2 3 4 लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना 4 से डिवाइड कर देना सभी को। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट सभी में कर दिए। करने के बाद जो इसका वैल्यू आया साइन का निकल गया जो वैल्यू, ठीक है। कोस में क्या किए इसका जस्ट अपोजिट कर दिए। इसका अपोजिट क्या किए जो ये लास्ट में वैल्यू था इसको फर्स्ट में कर दिए। उसी तरह सीरियल वाइज करते गए, ठीक है। 0 10 में क्या किए 10 के बारे में हम पहला ही क्लास में बताएं क्या tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो बताओ साइन 0 और कोस 0 का मान मालूम है तो tan 0 का मान मालूम है। अगर tan 30 का मान निकालना था तो क्या किए साइन 30 बटे कोस 30। आंसर फाइंड सॉल्यूशन। अगर ये तीनों हो गया साइन कोस tan तो 3 तो ऑटोमेटिक निकाल देंगे कोसेक सेक और कोट। क्यों साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे जस्ट इसका अपोजिट करेंगे। इसका भी कोसेक का निकल जाएगा सेक का, कोट किसका हो जाता है tan का। तो इस तरह से 6 त्रिकोण
ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो था तो सभी का वैल्यू फाइंड कर लिया। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने 0, 30, 45, 60 और 90 का ही वैल्यू निकाला, ऐसा क्यों? तो जो तुम्हारा 10th क्लास के सिलेबस में बस यही इतना मान निकालना है, कितना 1, 2, 3, 4, 5 का ही वैल्यू समझना है, इसी टेबल को फॉलो करना है। अगर एग्जाम में हम किसी तरह याद नहीं रहा, भुला गया, आप बच्चे याद क्या करते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन रट रहा है, साइन 30 का मान 1/2, 1/√3, साइन 90 का मान कोस भुला गए, पता ही नहीं, तो कुछ नहीं, याद नहीं भी हो हम टेबल फट से ड्रॉ कर लेंगे, अपना टेबल बना लेंगे। क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड, स्क्वायर रूट, साइन का निकल गया, कोस का निकाल देंगे 10 का, बस खत्म कहानी। एग्जाम में भी कर सकते हैं अगर याद नहीं रहे। कितना याद रहेगा 0, 1/2, किसी को भी नहीं याद है। अपने ऑटोमेटिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मेथड था मेरा। अब सेकेंड मेथड में हम तुम्हें बताएंगे इसी टेबल को अलग मेथड से हम किस तरह ड्रॉ करते हैं। ठीक है, वो अपना है, हम अपना खुद मतलब क्रिएट किए हैं कि उसको बनाते हैं। अगर आपको वो समझ में आए तो दोनों मेथड में जो समझ में आएगा आप उसको फॉलो करिए, टेबल को ड्रॉ कर लिए। सेकेंड जो मेथड हम बताने जा रहे हैं, सेकेंड जो है मेरा, इसी में टेबल तो ड्रॉ है ही, बस टेबल ड्रॉ करना ही बताएंगे। फिर सेकेंड जो बता रहे हैं उसमें हम क्या कहते हैं, मात्र एक फॉर्मूला है, √f/2 एंगल निकालने के, जहाँ f मतलब फिंगर, फिंगर मतलब उंगलियों की संख्या। ये तो समझ में नहीं आ रहा सर, फिर से बताइए। तो क्या करना है, देखिए मेरे हाथ में कितना 5 उंगली, तो इसके बेसिस पर हम इस टेबल को ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, इसे नंबरिंग दे देंगे, इसको नंबर दे देंगे, फर्स्ट नंबर पर उंगली है, ये सेकेंड है, ये तीसरे नंबर, ये चौथे नंबर और ये 5वें नंबर। 5 का वैल्यू निकालना है 5वें नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, एफ जो फिंगर होता है इसके जस्ट पीछे कितना उंगली है, सेकेंड पर जाएंगे तो इसके पीछे कितना उंगली, 1, थर्ड पर गए इसके पीछे कितना उंगली है, 2। तो चलो ये 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, 90 डिग्री नहीं बना हुआ, मान लो 90 डिग्री है, समझ रहा सब एंगल के। तो 0, तो साइन 0 को जब निकालेंगे, बताओ साइन 0 इसके पीछे कितना उंगली है, बताओ साइन 0 जब निकालेंगे फर्स्ट उंगली लेंगे, 0 इसके पीछे कोई उंगली है नहीं, तो 0, नंबर ऑफ फिंगर्स 0, तो 0/2, √0/2, तो 0/2 क्या होता है 0। देखो आंसर, किसी को दिक्कत। नेक्स्ट साइन 30 का, 30 का दूसरे उंगली पर आ गए, तो जस्ट इसके पीछे वाला दिखना है, तो कितना उंगली, 1 ही ना, 1, तो फिंगर की जगह 1 रख दो, तो क्या रख देंगे, √1/2, तो 1 का वर्गमूल 1/2, देखो 1/2, किसी को दिक्कत। नेक्स्ट क्या है, साइन 45 डिग्री, तो 2 तक तो पहुंच गए, तीसरा 45 डिग्री आया, थर्ड उंगली पर गए, तो देखो तीसरे को पकड़े, इसके पीछे कितना उंगली बचा, 1, 2 रख दो, फिंगर की जगह क्या रखेंगे, 2। समझ में आ रहा है, फिंगर की उंगली की संख्या जगह क्या रखा जाएगा, 2 रख दो, फिंगर की जगह क्या रखेंगे, 2 वैल्यू रख दो। क्या है फिंगर, √2/2। अब कहोगे सर कहाँ आया, आप तो बोले सर 1/√2 है, लेकिन आया क्या √2/2। अरे आया तो वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसमें चेंजिंग कर दो ना अपने आप, वही है। ये क्या इनडायरेक्ट वे में, डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, डायरेक्ट दिखाई देते हैं। बताओ इसको हम कर सकते हैं, √2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और √2 से डिवाइड, कोई प्रभाव पड़ा किसी से इस नंबर में नहीं। बताओ √2 गुने √2 क्या होता है, 2 बटे ये क्या है 2√2। बताओ 2 कैंसिल, क्या बचा 1/√2। बताओ मिला, डायरेक्ट ले लाया, डायरेक्ट नजरिए से दिखाई दे दिया, क्यों वो इनडायरेक्ट था, दिखाई नहीं दे रहा था। सभी में फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्या है, 60 डिग्री पर आना है, 60 डिग्री पकड़ लिए, यही ना फोर्थ वाला। अब काउंट करो इसके पीछे कितना उंगली, 1, 2, 3, तो √3/2, √3/2। नेक्स्ट लास्ट उंगली 5 फिफ्थ पर कितना उंगली बचा, 1, 2, 3, 4, तो नंबर ऑफ फिंगर्स 4 रख दो, फिंगर की जगह क्या रखेंगे, √4,
अंडर रूट 4/2, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 2/2 एक आंसर। तो बस साइन का निकाल लिए। अब तुम कहोगे सर पहला उंगली पकड़े, इसके आगे नहीं देखना है नंबर ऑफ फिंगर्स, 1 2 3 4 नहीं करना है, इसके पीछे तो 0। इस उंगली पर आए तो इसके पीछे देखना है, कितना उंगली 1 2, तो 2 रखेंगे। समझ में आ रहा है? इसके आगे फॉरवर्ड नहीं देखना, बैकवर्ड। ये समझ में आ गया? तो इस तरह से जब साइन का फिलअप हो गया कॉलम, तो कोस को ऑटोमेटिक फिलअप कर देंगे। क्यों? लास्ट वाला फर्स्ट में कर देंगे उसके अनुसार। कोस का निकल गया 10, कोस एक से कोट का भी निकल गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे मतलब टेबल को तो फिलअप कर दिया। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा बोर्ड में, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 60 डिग्री, 4 ऑप्शन दे देगा। तो बताओ tan 60 डिग्री कहाँ गया? √3 आंसर। तो पहले इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या करेंगे, टेबल पहले बना लेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा जिस वे में, उस वे में आंसर देते चले जाएंगे। समझ रहा? क्योंकि याद तो रहना मुश्किल है, याद करेंगे रट्टा मारेंगे 2 दिन 5 दिन 10 दिन मार रहे हैं, लेकिन फिर भी भुला जाएंगे 60 डिग्री का मान क्या होता है। इसलिए आप ये दोनों मेथड को समझें, जो 2 तरीके से हम बताएं मेथड से। फर्स्ट जो डिवीजन से 4 से, नेक्स्ट जो दूसरा क्या बताया, नंबर ऑफ फिंगर्स, उंगलियों की संख्या पर। तो आप ये दोनों जो आपको सुटेबल लगे, जो बढ़िया लगे, उसको फॉलो करें और इस टेबल को ड्रॉ करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। समझ? जैसे कुछ क्वेश्चन हम भी देते हैं, एक आध दो क्वेश्चन क्या है, जैसे तुम्हें क्वेश्चन दे देगा क्या, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे बहुत सारा। ये तो थ्योरी पार्ट हुआ। अब क्या आएगा, नेक्स्ट पार्ट जो होगा मेरा, नेक्स्ट क्लास जो करेंगे इसके, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन लेंगे, सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन करके दिखाएंगे उसमें क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह से। ये तो टेबल ड्रॉ करना जान गए सर, रटने से थोड़ी हो जाएगा। अब उसमें किस बेसिस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, पैटर्न क्या होता है, वो सारे हम लेकर आएंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्लास किए हैं। फर्स्ट चैप्टर के ऊपर त्रिकोणमितिक रेशियो के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसी तरह इसके ऊपर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ये तो थ्योरी पार्ट हुआ। जैसे एक आध एग्जाम्पल दे देते हैं, बोल देगा क्या, इवैल्यूएट करने के लिए क्या दे देगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इवैल्यूएट करने के लिए दे देगा। इसी को ऑब्जेक्टिव में भी बना सकता है, सब जो भी जैसे बनाए उससे हमको क्या मतलब है। साइन 60 एंड टू tan 60 एग्जाम में आया क्वेश्चन, आँख मूंद के रट्टा मार के गए थे, रट्टा काम नहीं दिया कि साइन 60 का मान क्या होता है, भुला गए। एग्जाम से पहले 2 दिन रटे कि इतना टेबल को याद कर लेंगे, कम से कम मेरा 5 नंबर 6 नंबर फिक्स हो जाएगा इस चैप्टर से। कहाँ अब साइन 60 का मान होता है √3/2। अब कन्फ्यूजन में आ रहा होगा, √3/2 होगा कि 2/√3 होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट। झमेला खत्म, फटाफट लेंगे, फिंगर वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे या 4 से डिविजन वाला, जो आपको सुटेबल लगे। फिंगर वाला उठाए, साइन का कॉलम फिलअप कर दिया, फटाक से कोस का कॉलम फिलअप करना है, लास्ट से उठाना है। tan का कॉलम फिलअप करना है, डिवाइड कर देना है, tan का फिलअप। आप तो ये ऑटोमेटिक कर देंगे, कोसेक से कोट। क्यों, साइन यदि 45 का 1/√2 है, इसका अपोजिट कर देंगे, √2/1 हो जाएगा। ये तो निकालने का काम है, खत्म। तो क्या करेंगे, पहले टेबल ड्रॉ कर लेंगे। अगर याद नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते अगर ऑटोमेटिक याद हो जाता है, तो क्या करेंगे, साइन 60 का टेबल से देख लेते हैं। अभी मेरे पास टेबल है, क्या है, साइन 60 क्या वैल्यू, √3/2 मल्टीप्लाई बाय tan 60 कहाँ गया भाई, tan 60 √3 रख दो, √3। अब बताओ इसको क्या कर सकते हैं, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, तो 3/2 आंसर। ऑप्शन में रहेगा 3/2 मार देंगे, 1 नंबर में, 2 नंबर मार्क्स में रहेगा 2 नंबर में लिख देंगे, फाइनल आंसर सोल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सारा इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ये तो थ्योरी पार्ट हुआ। नेक्स्ट क्लास आएंगे, क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस त्रिकोणमितिक टेबल के ऊपर। अब किसी बच्चे को ये नहीं क्वेश्चन उठ रहा हुआ कि साइन 180 डिग्री का मान किस तरह निकालेंगे, साइन 100, वो हम 11th क्लास में पढ़ते हैं, वो 11th क्लास के सिलेबस में
आपको बस यही पढ़ना है 5, 0, 30, 45, 60 और 90। वो 11th में पढ़ेंगे 520 का भी मान, 360 डिग्री के मान भी, कुछ भी एंगल निकाल सकते हैं, 22.5 डिग्री का भी मान निकालेंगे। वो क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।